हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द गुड अराउंड अस में। दोस्तों, आज का ये एपिसोड काफ़ी दिन बाद आपके लिए मैं ला रहा हूँ और हम लोग जा रहे हैं, हमारी जो टीम है द गुड अराउंड अस की, हम लोग जा रहे हैं देहरादून एक संस्था में। वहाँ के जो मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने। और अभी करंटली हम लोग हैं सेलावटी के प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम जी के जो धाम है यहाँ पर हम लोग हैं। तो चलिए चलते हैं देहरादून संस्था में और वहाँ उनसे ढेर सारी बातें करते हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं, मेंबर्स हैं, उनसे जानते हैं। चलिए, लेट्स गो। Hello Sam, how's your business going on? Hello Priya, my business is now established, but I know I can do more. You need tools to manage your business and engage with customers. You are right. How do we achieve that? I know of this app called BizCarm that has tools that can support businesses like yours. You should check them out. Get a free online page to showcase your business. Consumers can subscribe and chat with you. Send coupons, updates, sales and offers. Manage lists, tasks, orders and appointments. And many more features. Try BizCarm today. This sounds awesome. Thanks for sharing. I will download it totally. Glad I could help. List your BizCarm today. I'm waiting for my coupon. Register today and download it from Play Store. रोशनी जनसेवा संस्था। यह संस्था देहरादून में स्थित है। संस्था पिछले कई वर्षों से समाज सेवा कर रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द गुड अराउंड अस में। दोस्तों की जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम देहरादून में एक संस्था में जा रहे हैं, जिस संस्था का नाम है रोशनी जनसेवा संस्था। और यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर ये संस्था ब्यूटिशियन कोर्स चलाती है और अभी मेरे साथ संस्था के अध्यक्ष हैं श्री गीताराम जायसवाल जी। आइए उनसे बातें करते हैं और संस्था के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि संस्था की स्थापना कब हुई और संस्था करती क्या है। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से चलकर के जो है हमारे सेंटर पर आए हैं और हमारे बच्चों का जो कार्यक्रम है उसको आप देखने के लिए आए हैं। तो और संस्था की बात करें तो हमारी संस्था का जो प्रारंभ डेट है वो है आपका 2015 अगस्त में। अगस्त 2015 में हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था और लगभग 10 साल से लगातार हमारी संस्था गरीबों के लिए निःशुल्क तौर पे काम कर रही है। सर, 2015 से अभी तक का आपकी संस्था का सफर कैसा रहा? 2015 से हमारी संस्था का सफ़र बहुत अच्छा भी रहा और बहुत ख़राब भी रहा, क्योंकि उतार चढ़ाव चलता रहता है। चाहे जीवन हो या किसी भी कार्यक्रम में संस्थाएं हो, कोई भी हो, तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी संस्था बहुत डाउन में हो जाती है, कभी बहुत हाई लेवल पे काम करती रहती है। तो संस्था का बाकी यह है कि हमारी संस्था लगातार 10 सालों में काम करती हुई आ रही है। किसी भी तरीके से हमारी संस्था ने कभी अपने पैरों को डगमगाने नहीं दिया। और जब ब्रश चलेगा हमारा, नॉर्मली कोई प्रोडक्ट उठाएंगे तो हम ऐसे और ऐसे देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं दिखेंगे, नॉर्मली ऐसे और ऐसे करेंगे तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हम आई पे यूज़ करेंगे तो हल्का से इसे गार्ड करके तब यूज़ करेंगे, ठीक है। संस्था द्वारा विकलांगजनों के लिए उपकरण जैसे बैसाखी, कानों की मशीन व नज़र के चश्मे निःशुल्क समय समय पर वितरित किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। गुरजीत कौर। ओके मैम, आप जो है कब से यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं? 1 मंथ हो चुका है। 1 मंथ हो चुके हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर आप क्या सिखाते हैं ब्यूटिशियन कोर्स? ब्यूटिशियन कोर्स में हमारा फेशियल हो जाता है, थ्रेडिंग हो जाती है और आई मेकअप हो गया, जैसे फेस बनाना हो जाता है। हमारे किसी के फेस पे जैसे कट बन वगैरह है, उनको कैसे वो करना, हाइड करना है, कवर करना है, तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। कटिंग हो गई,
जी। और हमारा यही आ जाता है ब्रेड्स वगैरह, जूड़े कैसे बनाने हैं, बन कैसे बनाने हैं, ये सब ओके। चीज़ें सिखाई जाती है हमें इसमें। ठीक है, तो अभी तक जैसे आपको 1 मंथ यहाँ पर हो गया है, हाँ जी। तो आपको क्या सबसे मुश्किल टास्क क्या लगा जो इनको सिखाने में, क्या किस में मुश्किल ज़्यादा आती है आपको? ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं ट्रेंड हो गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ओके। ओके। फिर भी एक चैलेंज आपको लगा हो, हाँ मैं इसमें आपको संघर्ष करना पड़ रहा है इस तरीके से कुछ? मेकअप ये थे। मेकअप। हाँ जी, अच्छा अच्छा। आई मेकअप। ठीक है। तो क्या आप मतलब जो आपका काम है यहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसको एंजॉय करते हैं साथ में, या फिर किसी तरीके का कुछ प्रेशर या? नहीं, प्रेशर तो कुछ हाँ, नहीं है प्रेशर ऐसा, नहीं प्रेशर कुछ नहीं है, बस इंजॉय वगैरह सब है। अच्छा। अच्छे बच्चों को मतलब ये नहीं रखते कि मैं दबा के रखूं, मतलब इंजॉय वगैरह सब होता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अभी तक कैसा कर रहे हैं, कैसे? अभी तक तो अच्छा ही सीखा है इन्होंने। तो सबने सीख लिया? अभी थोड़ा थोड़ा, ये भी 1 मंथ ही हुआ है, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया। आई मेकअप और हेयर स्टाइल और थ्रेड चलाना सीख रहे हैं अभी। ठीक है। कितने मंथ्स का कोर्स है? 4 मंथ। 4 मंथ्स का। अच्छा अच्छा। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। संस्था का कोरोना काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें संस्था द्वारा महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन का काफ़ी मदद चलाया जा रहा है, जो कि निःशुल्क है। यह एक महिला सशक्तिकरण का प्रबल उदाहरण है। और जो हमारे बचे हुए बाल है ना, इनका हम क्या बना सकते हैं, रोज बना देंगे। ठीक है, रोज कैसे बनेगा, जैसे हमने नॉर्मल चुटिया गूंथ रखी है, इसको यहाँ से ऐसे करके खोलना है। सर, संस्था की एक्टिविटीज़ के बारे में आप एक बार बता दीजिए। संस्था की एक्टिविटीज़ ये देखिए कि हमारी संस्था, जब से हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है 2015 में, 10 साल हो चुके हैं आज जी। तो, और लगातार हमारी संस्था काम कर रही है। संस्था ने गरीबों के लिए ही काम किया है। हमारी संस्था गरीबों के लिए कपड़े वितरण करने का कार्यक्रम किया है। जो गरीब बस्ती होती है वहाँ जाकर उनको फ्री में, जिसको निःशुल्क तौर से हम कहते हैं कि वो कपड़े लोगों में बांटे हैं। और गरीब बच्चों के लिए हमने शिक्षा का जो अभियान चलाया था, गरीब बच्चों के लिए हम बुक्स वगैरह जो लेखन सामग्री होती है उसको फ्री में वितरण कराने का हमने काम किया हमारी संस्था ने। और कोरोना काल में भी हमारी संस्था ने लगभग 2.5 महीने का जो है निःशुल्क तौर से गरीबों की बस्तियों में जाकर के भोजन वितरण करने का हमने काम किया, जो कि रोज़ के हमारे यहाँ से 300 पैकेट पैक होके जाते थे भोजन के। उसमें डीएम की गाड़ी हमारे यहाँ आती थी लेने के लिए, और डीएम के साथ में 2 पुलिस वाले आते थे और वो हमारे यहाँ से भोजन को लेके जाते थे और गरीब बस्ती में जाकर के वितरण करने का कार्यक्रम हुआ। पहले मैंने यहाँ से खजूरी नॉर्मली फ्रेंच फ्रेम बनाई है, फिर यहाँ से मैंने हल्का सा पफ दिया है, फिर नॉर्मली जो बाल हमारे बचे थे उसका मैंने रोज बनाया है, फ्लावर बनाया, फिर यहाँ पे मैंने नीचे खजूरी कर दी है चुटिया। ठीक है। ठीक है, अब इसको नॉर्मली हल्का हल्का सा ढीला कर देंगे। ये ज़्यादातर जो हमारा ये लुक है, ये इंगेजमेंट मेकअप में ज़्यादा चलता है। ठीक है, ब्राइड्स में जो चलती है वो ये चलती है हमारी। और मेरे जो बचे हुए बाल थे उनका क्या करा, मैंने फ्लावर बना दिया। ठीक है, नॉर्मली फ्लावर पता चल गया ना कैसे बनाना है। नॉर्मली छोटे गुथनी है, उनको ढीला करना है और फिर रोल रोल करके फ्लावर बना देना है। ठीक है, जो मेरे बचे हुए बाल थे उनको मैंने खोल दिया, तो ये क्या लुक हो गया, बटरफ्लाई टाइप में लुक आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे बीड्स लग जाएंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? सर गुरप्रीत कौर। गुरप्रीत कौर। ओके, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? सभी 1 मंथ। 1 मंथ हुआ आपको। ओके, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? सर अभी हमने थ्रेडिंग के लिए धागा चलाना सीख लिया है, फेशियल्स के स्टाफ सीख लिए हैं, ठीक है। मेहंदी का मतलब कोन वगैरह कैसे पकड़ना है, किस एंगल पे फोन चलाना है, अच्छा। और मेहंदी का मतलब स्टार्टिंग में लाइनिंग, स्ट्रेट लाइनिंग कैसे खींचनी होती है, उसका कर्व कैसे शेप बनाना है, सर्कल शेप कैसे बनाना है, मतलब उसका एंगल सीखा है। अभी प्रॉपर डिजाइन नहीं सीखा, एंगल सीख चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक कैसा, मतलब आपको मजा आया काम सीखने में? हाँ, एक्सपीरियंस तो अच्छा है अभी तक। अच्छा, ठीक है। तो जब कोर्स आपका जब फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद क्या सोच रहे हैं आप? सर उसके बाद ये सोचा है कि हम अपने सैलून खोल सकते हैं, या फिर किसी अपना प्राइवेट मतलब अपना सेक्टर में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल जी जी। आप एक स्किल कहीं ना कहीं बढ़ा चुके होंगे,
और उसको कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। जी जी। तो बाकी जब सबके सब आप एक साथ होते हैं तो उस समय आपका मतलब कैसा रहता है, आपको जो है अच्छा लगता है या मतलब इसके बारे में कुछ बताएं। जब हम सब साथ में रहते हैं तो हम इंजॉयमेंट भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टपन भी हो जाता है मैम का। अच्छा, मैम क्या डांटती है आपको? हाँ, डांट भी देती है। अच्छा, ओके, हाँ जी। ठीक है। हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ सीखने की बात आती है वहाँ पर आपको अगर फटकार भी लगे तो आपको शांत रहना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। ये तो है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी, आपका नाम है? मनीषा। मनीषा। मनीषा जी, आप भी यहाँ पर एक महीने से कोर्स कर रही हैं? ओके, अभी तक आपने क्या सीखा है? हमने अभी थ्रेड चलाना सीखा है, ठीक है। फेशियल सिखाया है मैम ने, ओके। और कीप पकड़नी, मेहंदी लगानी। अभी आया तो नहीं है पूरा प्रॉपर, पर ये है कि सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो क्या सीखने में आपको थोड़ा मुश्किलें आती हैं? अभी तो मुश्किल तो अभी सिखा ही रही है मैम, बस थ्रेड पकड़ने में ही थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, बस उसमें समय लगेगा? उसमें थोड़ा समय लग रहा है, बस बाकी तो आ ही रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको एक महीने से आप यहाँ पे आ रहे हैं? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। अच्छा, ठीक, ओके, थैंक यू। आपका नाम? कीर्ति। कीर्ति। जी। कीर्ति जी, आप भी यहाँ पर 1 मंथ से आ रही हैं? जी जी। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है, ओके, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? थ्रेड चलाना सीखा है, ओके। और हेयर स्टाइल, आई मेकअप और ठीक है। फेशियल स्टेप। ओके, ठीक है। तो किस चीज़ में आपको सबसे मुश्किल आई? मुश्किल तो मतलब अगर पहले कुछ सीखते हैं तो हर चीज़ लगती है, पर ठीक है। धीरे धीरे आ जाती है। अच्छा, अब इजी लग रहा है सब? जी अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या एंजॉय कर रहे हैं जैसे बाकी जी, बात करते हैं? ज़्यादा सब करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब फन वाइल लर्निंग। हाँ, जी। ओके, गुड। तो इसके अलावा कुछ खास कहना चाहेंगी? खास- अभी जैसे आपका जो ये है बाल मैम ने बनाए हैं, तो इसके बारे में? इसके बारे में है कि मतलब जैसे वो मैम बनाती है तो हमें भी एक्सपीरियंस मिलता है अच्छे अच्छे, ओके। और कुछ सीखने को मिलता है अच्छा। हाँ, तो यही है मतलब। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सर, संस्था के पास वर्तमान में कितने वॉलंटियर्स हैं या स्टाफ है, इसके बारे में कुछ बताइए। संस्था के पास में वर्तमान में जो वॉलंटियर्स है, स्टाफ है हमारा, वो 12 लोगों का स्टाफ होता है वैसे, लेकिन जो हमारे साथ में सहयोगी होते हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाते हैं, और लगभग 50-100 लोगों का स्टाफ हमारे साथ में रहता है, क्योंकि वो लोग समाज सेवा के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं और वो समाज के लिए काम करने के लिए हमारे साथ हमेशा तत्पर रहते हैं, और वो सहयोग भी करते हैं किस तरीके से कि आप ये गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए हम अपना सहयोग आपको देते रहें। सर, अभी तक का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल अभियान आप किसे मानते हैं? देखिए, अगर हम सबसे सक्सेसफुल अभियान की बात करें तो वो है हमारा रहा है कोरोना काल में हमारी संस्था की ओर से जिस तरीके से जो अभियान चलाया हमने गरीबों के लिए, जो निःशुल्क तौर पे हमने गरीबों के लिए जो काम किया है, उनको भोजन की व्यवस्था करी है किस तरीके से, और गरीब लोगों के घर घर जा कर के हमने भोजन वितरण किया, तो मैं मानता हूँ कि सबसे सफल अभियान हमने कोरोना काल में यह मानना पड़ेगा हमें, और पब्लिक को भी, और यहाँ के प्रशासन ने भी हमारा जो है सबसे सफल अभियान माना है कोरोना काल को, कि रोशनी जन सेवा संस्था ने सबसे ज़्यादा काम किया है और गरीबों के लोगों को भोजन की व्यवस्था जो दी है। बल्कि एक बार मेरी बात हो रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ की नगर उपायुक्त थी, उनके पास में एक बार ऐसे ही चला गया नमस्कार करने के लिए, मैं कहा एक बार मुलाकात कर लेता हूँ उनसे। तो जब हम लोग गए वहाँ पे तो नमस्कार किया, वो कह लीजिए
कि आप लोग कौन, वो बैठी रही सीट पे। तो जब मैंने बताया मैं रोशन जन सेवा संस्था का अध्यक्ष हूँ, तो एकदम से वो चेयर पर से खड़ी हो गई और उन्होंने मैं वेलकम और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, जयसवाल जी आपने जो कोरोना काल में जो काम किया है वो काम है कि यहाँ का शासन प्रशासन आपको कम से कम 15 साल तक याद रखेगा कि आपने जो गरीबों के लिए काम किया है। तो मैं सबसे सफल अभियान मानता हूँ कोरोना काल में जो हमने और हमारे सहयोगियों ने जो काम किया उस वक्त। लगभग हमारे साथ में 15 लोगों का स्टाफ उस वक्त यहाँ रहा है और सब ने मिलकर के काम किया जनता के लिए, सब ने सहयोग दिया बराबर का। और जो जिस तरीके से राशन हमारे पास आया है भरपूर, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पब्लिक ने हमें सहयोग अपना दिया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि रोशन जन सेवा संस्था को इसी तरीके का आगे भी सहयोग मिलता रहे। बताइए आप कैसे बनाते हैं क्या? इसको ना हमें स्टेप होता है, इसलिए हमें इसको ना अपने दोनों हाथों से पकड़ना होता है और आईब्रो को ना पहले एक्स्ट्रा हमें बाल निकालने होते हैं, उसके बाद उसकी शेप देनी होती है, तब जाके परफेक्ट आईब्रो आती है। ओके, तो आप कितने टाइम से यहाँ पर सीख रहे हैं? मेरे को 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ हो गया? हाँ जी। तो अभी तक आपको क्या क्या आपने सीख लिया? मैंने हेयर स्टाइल सीखा है, आई मेकअप और थ्रेडिंग सिखाई है यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। ओके, थैंक यू। आप सरकार से भी किसी प्रकार की मदद लेते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि आज हमारी संस्था को 10 साल हो गए हैं जी। लेकिन 10 सालों में हमने किसी भी प्रकार से किसी भी सरकार से किसी तरह का कोई भी सहयोग या किसी तरह की धनराशि नहीं ली आज तक। जो भी कार्यक्रम हमने बस्तियों में किए हैं, गरीबों के लिए किए, ज़रूरतमंद लोगों के किए हैं, वह हमने अपने लेवल पे किए हैं। और जो जैसे आप हमारे मित्र हैं, भाई हैं और हमारे, उन लोगों से हमने सहयोग लिया है और गरीबों के लिए काम किया और करते रहेंगे। हमारी रोशन जन सेवा संस्था हमेशा गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए आगे आई है और आगे आती रहेगी, उनके लिए काम करती रहेगी। सर, अभी जो ब्यूटिशियन क्लास यहाँ पर चल रही है, सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए आज हमारे यहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे बच्चे आज 1 महीने से लगातार ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं, तो ये 4 महीने का कोर्स हमें गवर्नमेंट के माध्यम से मिला है कि गवर्नमेंट का जो रूल्स है कि बच्चे आत्मनिर्भर बने और बच्चे आगे चल कर जो रोज़गार खोल सकें। तो ये हमारे यहाँ पे जो रोज़गार सिखाया जा रहा है, बच्चों को निःशुल्क तौर से सिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार बच्चे डेली यहाँ पर अटेंडेंस दे रहे हैं और अपना ब्यूटिशियन का कोर्स सीख रहे हैं। जी। को आपकी ज़रूरत पड़ती है, आपकी संस्था की ज़रूरत पड़ती है, किसको? तो किसी कोई नीडी है, कोई ज़रूरतमंद है, तो आपका कोई हेल्पलाइन नंबर उनके लिए? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को हमारी संस्था की आवश्यकता पड़ती है और हमें लगता है कि इस महिला को या पुरुष को या किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को हमारी रोशनी जन सेवा संस्था की या हमारे किसी मेंबर की आवश्यकता है, तो हम उनके लिए 8384845336 इस नंबर पर कभी भी आप कॉल कर सकते हैं और हमारी मदद मांग सकते हैं। जो हमारे लायक मदद होगी वह जनता के लिए तत्पर रहेंगे और उनकी सेवा में हमेशा हम काम करेंगे। सर, संस्था की क्या वेबसाइट भी है? देखिए, हमारी संस्था की अभी तक कोई भी वेबसाइट नहीं है। सर, ज़रूरतमंद तक आप कैसे पहुँचते हैं? देखिए, ज़रूरतमंद तक हम इस तरीके से पहुँचते हैं, जो हमारा स्टाफ है, हम उनको एक बैठक करने के बाद में ये निवेदन समझ लिए, आदेश समझ लिए, हम उनको ये कहते हैं कि भाई आप लोग जो है बस्तियों में जाएं, गरीब बस्तियों में जाएं और वहाँ ये देखें कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर वहाँ आवश्यकता है कपड़े की है तो हम उन लोगों को कपड़े उपलब्ध कराते हैं। अगर वहाँ आवश्यकता है भोजन की तो वहाँ भोजन की व्यवस्था कराते हैं। और अगर गरीब बच्चों को लेखन सामग्री की आवश्यकता होती है, वहाँ पे लेखन सामग्री उन बच्चों को निःशुल्क तौर से वितरण कराते हैं। अगर बस्ती में कैंप लगाने की आवश्यकता होती है कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए, कैंप लगाया जाए, उन बच्चों वहाँ की जो बस्ती है उनको निःशुल्क तौर से हम लोग चेकअप फ्री कराते हैं और उनको निःशुल्क तौर से दवाइयाँ वितरण कराने का काम हमारी संस्था करती है। और कई बार हमने स्वास्थ्य शिविर लगवाई भी है, जहाँ गरीब बस्तियाँ होती हैं, बस्तियों में जाकर के स्वास्थ्य शिविर लगा करके उनको फ्री में चेकअप कराते हैं उनका और निःशुल्क तौर से उनको दवाइयाँ देते हैं। कई बार हमने लगाए हैं विकलांग शिविर लगाए हैं, जो कि उनके जो विकलांगों के उपकरण होते हैं वो भी फ्री में हम लोगों को दिए हैं, चाहे वो बैसाखी हो
चाहे वो उनकी आंखों का चश्मा हो, चाहे वो कानों की मशीन हो, चाहे उनकी बैसाखी हो, या उनकी जो रिक्शा होती है, वो किसी भी तरह का जो उपकरण होता है विकलांगों का, वो हमने उनको निःशुल्क तौर से दिया है। और आज तक हमारी संस्था ने किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया है। जी, ओके सर। संस्था का पूरा एड्रेस बता दीजिए आप एक बार। संस्था का एड्रेस है 68 अम्बेडकर कॉलोनी, नाला पन्नूर, नई बस्ती, देहरादून। अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से देखिए हम लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं संस्था के माध्यम से, लगभग 10 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। अगस्त के महीने में 10 साल हो जाएंगे हमारी संस्था को, और 10 सालों में हमने किसी भी सरकार से आज तक किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं लिया है। अपने लेवल से काम कर रहे हैं, और जो जनता में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो दानवीर होते हैं, जो दान देने का अपना इच्छा रखते हैं, उन लोगों से भी मैं चाहूँगा कि वो लोग हमारी संस्था को अपना सहयोग प्रदान करें और गरीबों की मदद करने में आगे आएँ। सर, द गुड अराउंड अस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू सो मच।